औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पीएमएफ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करें तो कुछ इस तरह से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज रिएक्टेंट्स हैं, तो हमने उनको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस मौजूद हों, ठीक है, और हमने कोई नई बनानी हो, ठीक है, पुरानी या प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए नई सब्सटेंसेस को बनाना, यानी कि रिएक्टेंट्स कहते हैं जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद हों उनको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनाना, नई सब्सटेंसेस बनाना, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसकी नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करनी है टाइप्स। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स कितनी हैं। कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन आता है इसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। कम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है और हम उसको स्प्लिट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो आपस में जो एटम्स होते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स यूनाइट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलते हैं या यूनाइट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है, इसे कहते हैं कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है उसे कहा जाता है कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। मिसाल के तौर पर सल्फ़र जब मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सिंगल होगा, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो दो बनेंगी। रिएक्टेंट इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो वाला रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं दो, ठीक है। सिंथेसिस में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट बनती है, और डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसकी मिसाल है कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3। जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास आएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगी। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में ना सिंगल फ्री एलिमेंट रिप्लेसेस और इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट होता है, रिएक्टेंट में एक होता है सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एटम होता है और वो अपने दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलता है, ठीक है, और एक नया कंपाउंड बनता है। जैसे कि जिंक क्लोराइड, जिंक है, जब ये HCl के साथ मिलेगा तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये है सब्स्टिट्यूशन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट होता है और एक डबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक HCl है और एक NaOH है, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट्स के अंदर ही दो कंपाउंड, दो एलिमेंट शामिल होते हैं और वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। जिस तरह से HCl NaOH के साथ जब मिलेगा तो NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। दिस रिएक्शन टाइप कैन बी व्यूड एज एन एक्सचेंज ऑफ पार्टनर। वो अपने पार्टनर्स को
एक्सचेंज कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अपने पार्टनर को एक्सचेंज करने के बाद जो है H जो है वो OH के साथ मिल जाएगा और क्लोरीन जो है वो अपने पार्टनर हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद NaOH के साथ मिल जाएगी, NaCl बन जाएगा और पानी बन जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन को कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि इसकी 4 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की जो टाइप हम लोगों ने डिस्कस की वो थी सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, तीसरा सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन था और चौथा डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।